नमस्ते। इस सेशन में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम जलती हुई आग से सटीक हीट रीडिंग प्राप्त करने के लिए आरटीडी सेंसर का उपयोग करने के बारे में आपका मार्गदर्शन करेंगे। जल रही आग का टेम्परेचर मापने की रोमांचक प्रक्रिया को एक्सप्लोर करेंगे। उद्देश्य: इस सेशन के अंत में आप निम्न में सक्षम होंगे: रूम टेम्परेचर पर आरटीडी की फंक्शनैलिटी वेरीफाई करना, विभिन्न टेम्परेचर पर आरटीडी के आउटपुट डीसी मिलीवोल्ट को मापना। अब आइए आरटीडी का उपयोग करके जलती हुई आग का टेम्परेचर मापने के लिए उपकरणों और सामग्रियों को देखें। इसके लिए आपको निम्नलिखित टूल्स या उपकरण की आवश्यकता होगी, जैसे प्रोब के साथ डिजिटल मल्टीमीटर 1, स्टील रूलर 1। आपको निम्नलिखित सामानों और कंपोनेंट्स की भी आवश्यकता होगी, जैसे आरटीडी पीटी 100, 3 टर्मिनल 1, कैंडल 1, लाइटर या माचिस 1, आरटीडी को होल्ड करने के लिए स्टैंड 1, मार्कर 1। आइए अब आरटीडी का उपयोग करके जली हुई आग के टेम्परेचर को मापने की प्रक्रिया देखें। इस प्रक्रिया में 4 मुख्य स्टेप हैं। स्टेप 1, टूल्स और सामग्री एकत्र करें और उनका निरीक्षण करें। स्टेप 2, रूम टेम्परेचर पर आरटीडी सेंसर की जांच करें। स्टेप 3, जली हुई मोमबत्ती का उपयोग करके आरटीडी सेंसर को गर्म करें। स्टेप 4, विभिन्न तापमानों पर आउटपुट रीडिंग को मापें। आइए प्रत्येक स्टेप को विस्तार से देखें। पहला स्टेप दी गई सूची के अनुसार सभी टूल्स और सामग्री एकत्र करना है। इसके बाद सेंसर में टूट फूट के किसी भी लक्षण के लिए निरीक्षण करें। ये वायर्स या टर्मिनल्स का कट हो सकता है। यह एक सेफ्टी टिप है। डैमेज से बचने के लिए सेंसर के साथ सावधानी से कार्य करें। एक्सीडेंटल डैमेज को रोकने के लिए पानी के संपर्क में आने और सेंसिंग पार्ट को टैप करने से बचें। इन सावधानियों का पालन करके हम सेंसर की फंक्शनैलिटी सुनिश्चित कर सकते हैं और उनकी कैलिब्रेशन इंटीग्रिटी को बचा सकते हैं। इसके बाद आइए इसकी उचित फंक्शनैलिटी सुनिश्चित करने के लिए रूम टेम्परेचर पर रेजिस्टेंस टेम्परेचर डिटेक्टर या आरटीडी के सत्यापन के साथ आगे बढ़ें। एक डिजिटल मल्टीमीटर तैयार करके शुरुआत करें, ये सुनिश्चित करते हुए कि ये लो रेजिस्टेंस को मापने के लिए सेट है। सुनिश्चित कनेक्शन सुनिश्चित करते हुए मल्टीमीटर के लीड को टेम्परेचर सेंसर के संबंधित टर्मिनल से सावधानीपूर्वक कनेक्ट करें। एक बार कनेक्शन बन जाने के बाद मल्टीमीटर पर नजर आने वाले रेजिस्टेंस वैल्यू को ओम में नोट करें। टेम्परेचर सेंसर को स्टैंड पर रखें। रेजिस्टेंस में भिन्नता का निरीक्षण करने के लिए हमें थर्मोवेल बल्ब में हीट डालने की आवश्यकता है। इसे बल्ब के निकट एक जलती हुई मोमबत्ती रखकर प्राप्त किया जा सकता है। मैच बॉक्स का उपयोग करके मोमबत्ती जलाएं। बल्ब के गर्म होने पर मल्टीमीटर रीडिंग का निरीक्षण करें। प्रदर्शित रेजिस्टेंस वैल्यू में बदलाव का निरीक्षण करें। रेजिस्टेंस में ये वेरिएशन टेम्परेचर परिवर्तन के जवाब में आरटीडी की फंक्शनैलिटी की पुष्टि करती है। गर्मी के तहत आरटीडी की फंक्शनैलिटी की पुष्टि करने के बाद रूम टेम्परेचर पर वापस लौटना और रेजिस्टेंस रीडिंग को एक बार फिर से सत्यापित करना महत्वपूर्ण है। ये अंतिम सत्यापन सुनिश्चित करता है कि आरटीडी अपनी ऑपरेटिंग रेंज में टेम्परेचर में परिवर्तन को सटीक रूप से दर्शाता है।
इसके बाद हम आरटीडी के प्रदर्शन का आकलन करने के लिए विभिन्न टेम्परेचर पर आउटपुट को मापने के लिए आगे बढ़ेंगे। परीक्षण के तहत आरटीडी के टर्मिनल्स पर एक डिजिटल मल्टीमीटर डीएमएम कनेक्ट करके शुरुआत करेंगे। कनेक्शन प्रक्रिया के दौरान सही पोलैरिटी सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है। रेड प्रोब को रेड वायर से कनेक्ट करें, फिर डिजिटल मल्टीमीटर ब्लैक प्रोब को आरटीडी के व्हाइट वायर से कनेक्ट करें। यहाँ एक सेफ्टी टिप है। उपकरण को संभावित क्षति से बचाने के लिए टर्मिनल्स में शॉर्ट सर्किटिंग से बचें। इसके अतिरिक्त, चूंकि कुछ उपकरण बिजली उत्पन्न करते हैं, इसलिए उनके साथ सावधानीपूर्वक कार्य करें। आगे बढ़ने से पहले परीक्षण प्रक्रिया के दौरान स्टेबिलिटी बनाए रखने के लिए आरटीडी को स्टैंड पर सुनिश्चित रूप से लगाएं। अब मोमबत्ती को स्टैंड पर रखें। सुनिश्चित करें कि आरटीडी रेफरेंस के लिए उचित रूप से चिह्नित है। 10 मिलीमीटर ऊंचाई के डिवीजनों को चिह्नित करें। 50 मिलीमीटर ऊंचाई तक 5 डिवीजनों को चिह्नित करें। ये मार्किंग टेम्परेचर में बदलाव के सटीक माप और अवलोकन की सुविधा प्रदान करता है। अब मोमबत्ती जलाकर आरटीडी को गर्म करने की तैयारी करें। रीडिंग लेने के लिए मोमबत्ती जलाएं। यहाँ एक सेफ्टी टिप है। सीधी आंच पर काम करते समय सावधानी बरतें। ज्वलनशील पदार्थों को कार्यक्षेत्र से दूर रखें और किसी भी संभावित खतरे से सावधान रहें। पर्याप्त ताप सुनिश्चित करने के लिए आरटीडी को हीट सोर्स के पास 5 से 10 सेकंड तक रखें। यह अवधि आरटीडी को एक इक्विलिब्रियम टेम्परेचर तक पहुंचने की अनुमति देती है, जिससे टेम्परेचर बदलने के प्रति इसकी प्रतिक्रिया का सटीक माप संभव हो पाता है। इसके बाद हम अलग अलग थर्मल कंडीशन में इसके व्यवहार को समझने के लिए अलग अलग टेम्परेचर पर सेंसर के आउटपुट रीडिंग को मापने के लिए आगे बढ़ेंगे। दिए गए चिन्हों के अनुसार सेंसर की पोजीशन को एडजस्ट करके शुरुआत करें। यह सटीक माप और टेम्परेचर में बदलाव का लगातार अवलोकन सुनिश्चित करता है। अब पहली ऊंचाई 50 मिलीमीटर के लिए रेजिस्टेंस रीडिंग देखें और वैल्यू रिकॉर्ड करें। ये प्रारंभिक रीडिंग तुलना के लिए रेफरेंस पॉइंट के रूप में कार्य करती हैं। इसके बाद आरटीडी की पोजीशन को लेवल 2 में बदलें, जो कि 40 मिलीमीटर है, और रीडिंग नोट करें। यह स्टेप हमें टेम्परेचर में बढ़ते हुए बदलावों के प्रति सेंसर की प्रतिक्रिया का आकलन करने की अनुमति देता है। आरटीडी की स्थिति को लेवल 3, जो कि 30 मिलीमीटर है, में बदलना जारी रखें और संबंधित रीडिंग रिकॉर्ड करें। ये लगातार चलने वाली प्रक्रिया हमें विभिन्न तापमानों पर सेंसर के प्रदर्शन पर डेटा इकट्ठा करने में मदद करती है। आरटीडी की स्थिति को लेवल 4, जो कि 20 मिलीमीटर है, में बदलकर और रीडिंग रिकॉर्ड करके प्रक्रिया को दोहराएं। ऊंचाई में प्रत्येक परिवर्तन अलग अलग थर्मल कंडीशन में सेंसर के व्यवहार के बारे में गहराई से जानकारी देता है। अंत में आरटीडी की स्थिति को लेवल 5 में बदले, जो कि 10 मिलीमीटर है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है, रेजिस्टेंस रेंज बदलें। रीडिंग को नोट करें। ये स्टेप दी गई सीमा में टेम्परेचर के बदलने के प्रति सेंसर की प्रतिक्रिया का आकलन पूरा करता है।
ये प्रक्रिया अलग अलग थर्मल कंडीशन के तहत आरटीडी के व्यवहार का अच्छे से एनालाइज करने में सक्षम बनाती है, जिससे इसकी प्रदर्शन विशेषताओं की बेहतर समझ की सुविधा मिलती है। टेम्परेचर मापने के बाद क्षति से बचने के लिए सेंसर को सावधानी से सुरक्षित स्थान पर रखना सुनिश्चित करें। भविष्य में उपयोग के लिए इसकी इंटीग्रिटी और फंक्शनैलिटी बनाए रखने के लिए सेंसर को हल्के हाथों से संभालें। इस प्रकार हम इस सेशन के अंत में आ चुके हैं। इस सेशन में हमने सीखा है रूम टेम्परेचर पर आरटीडी की फंक्शनैलिटी वेरीफाई करना, विभिन्न टेम्परेचर पर आरटीडी के आउटपुट डीसी मिलीवोल्ट को मापना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अब हम आपसे अगले सेशन में मिलेंगे।